आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी 24/7 पर इस वक्त की खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रानीपुर थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की तेज कार्रवाई और सटीक जांच ने इस रहस्यमयी हत्या की परत दर परत सच्चाई को सामने ला दिया है। 21 अक्टूबर 2025 की सुबह रानीपुर थाने में एक पिता ने बदहवासी में फोन किया। आवाज कांप रही थी। बोले, मेरे बेटे शुभम सिंह की हत्या हो गई है, उसका शव खेत में पड़ा है। ये खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक यूनिट ने जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जांच की जिम्मेदारी एक संयुक्त टीम को दी गई, जिसमें शामिल थी स्वाट सर्विलांस और थाना रानीपुर की पुलिस। सभी को साफ निर्देश थे, किसी भी कीमत पर इस हत्या का खुलासा जल्द किया जाए। टीम ने काम शुरू किया। मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाली गई, गांव के लोगों से पूछताछ हुई और संदिग्धों पर नजर रखी गई। और फिर 22 अक्टूबर को पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। मुखबिर खास की सूचना पर 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। अजय वर्मा उर्फ ओमकार उर्फ दद्दन, उमेश वर्मा और अजय कुमार कन्नौजिया। शुरू में तीनों ने चुप्पी साध ली, लेकिन जब पूछताछ कड़ी से हुई तो सामने आई एक दिल दहला देने वाली सच्चाई। गाँव त्रिवेदी पूर्वा का रहने वाला शुभम सिंह अजय की बहन मैना वर्मा से प्रेम करता था। दोनों का रिश्ता परिवार को पसंद नहीं था। इसी बीच मैना की शादी उमेश वर्मा से तय हो गई थी। शुभम इस रिश्ते का विरोध कर रहा था और यही विरोध उसकी मौत की वजह बन गया। अजय, उमेश और अजय कन्नौजिया ने मिलकर शुभम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दीपावली की शाम जब पूरा गांव दियों से रोशन था, उसी शाम अंधेरी की साजिश रची जा रही थी। अजय ने शुभम को फोन किया, कहा चलो खेत पर दारू पीते हैं। शुभम गया, शायद दोस्त समझकर, लेकिन उसे क्या पता था उसी खेत में उसकी आखिरी सांसें लिखी जा चुकी हैं। तीनों ने पहले उसे शराब पिलाई और जब नशे में वो बेबस हो गया, लोहे के सरिये और पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए वो जमीन पर गिर पड़ा और वही उसकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए शुभम का मोबाइल तोड़ा और ईंट से कुचलकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस ने जब तीनों को थाने लाकर पूछताछ की तो सबूतों की बुनियाद पर एक एक बात जुड़ती चली गई। फिर टीम को चौथी कड़ी की तलाश थी, मैना वर्मा की। और आज यानी 23 अक्टूबर की सुबह पुलिस की एक और टीम ने मैना वर्मा को गोबरहा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी जांच के दौरान पुलिस ने न केवल सटीक सूझबूझ दिखाई, बल्कि तकनीक और मुखबिर नेटवर्क का भी प्रभावी इस्तेमाल किया। तालाब से बरामद मोबाइल के हिस्से, खून से सना पत्थर सबूत के तौर पर इस केस को और मजबूत बनाते हैं। चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत भेजा जा चुका है और पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी में जुट गई है। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां भावनाएं अगर नियंत्रण से बाहर हो तो रिश्ते भी खून से लाल हो जाते हैं। लेकिन इस बीच पुलिस की तत्परता ने जो संदेश दिया है वो बेहद साफ है। कानून के हाथ लंबे हैं और न्याय से कोई नहीं बच सकता। रानीपुर पुलिस की टीम, स्वाट और सर्विलांस यूनिट ने जो समन्वय और तेज कार्रवाई दिखाई वो बहराइच पुलिस की कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता का उदाहरण बन गई है। जिस तेजी से इस हत्या का खुलासा हुआ उसने जनपद के लोगों का भरोसा फिर से कानून पर कायम किया है। अब सबकी निगाहें आगे की कानूनी कार्रवाई पर है कि अदालत में यह केस कितनी जल्दी और मजबूती से साबित होता है। लेकिन एक बात तय है, रानीपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने न केवल अपराधियों को बेनकाब किया, बल्कि समाज को एक सख्त संदेश भी दिया है कि अपराध की उम्र बहुत छोटी होती है और सच हमेशा सामने आता है। हत्या का खुलासा हुआ है, क्या बताना चाहेंगे? इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या संबंध थे इन लोगों के बीच में? 21/10/25 में गाँव त्रिवेदी पूर्वा थाना रानीपुर एक युवक सोम प्राप्त है, इसकी सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, मौका अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज जाता है। परिजनों के तारीख का अज्ञात मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। इस घटना को अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा शिवप्रयाग CO लाइन तथा प्रभार निरीक्षक रानीपुर स्वाट के प्रभार इतिहास प्रभारी को लेकर के घटना को वर्कआउट करने के लिए टीम बनाई जाती है। इस टीम के अथक प्रयास से घटना का आज अनावरण हुआ है। इसमें घटना का मूल कारण एक गांव की ही लड़की थी जिससे शुभम सिंह की बातचीत होती थी तथा इस लड़की की शादी अपने रिश्तेदार में ही जो इसकी भाभी का भाई था से तय हुई थी 1 साल पहले। लेकिन उस लड़का ने अभी शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस लड़के को पता चल गया था गांव का ही कोई लड़का है जिससे इस लड़की की शादी हो गई थी। लेकिन इसी दौरान वो लड़का जो उसकी लड़की के भाभी का भाई है और लड़की से लगातार बातचीत होती रहती थी। 20 तारीख में ये जो इसका मंगेतर है राजस्थान में नौकरी करता है, वहाँ से आता है, 8:30 बजे घर पहुँचता है। फिर इस लड़के के भाई को फ़ोन करता है ये और उमेश वर्मा जो है फिर अपने गांव से एक अजय कन्नौजिया के साथ में लेकर के आता है। रामपुरवा में शराब खरीदते हैं और वीडियो कॉल करके
शुभम सिंह को दिखाते हैं, कहते हैं कि रामपुरवा आ जाओ, यहाँ पर शराब हम लोग पीते हैं, शराब पिएंगे। लेकिन वो आने से मना कर देता है। फिर शुभम सिंह कहता है कि गाँव के पास आ जाओ, चाचा के खेत है, उसी में शराब पिएंगे। फिर ये तीनों लड़के वहाँ चले जाते हैं। शुभम सिंह को और उमेश वर्मा से पहले लड़ाई झगड़ा था, इसलिए उमेश वर्मा सामने नहीं आता है, वो छूट जाता है। उमेश सिंह, अजय वर्मा और अजय कुमार तीनों शराब पीने लगते हैं। शराब पीने के दौरान उमेश वर्मा झाड़ी से निकलता है और उसके सर पर पत्थर मारता है। इसी दौरान थोड़ा शुभम सिंह पर विरोध करता है, लेकिन तब तक वो दूसरा पत्थर मार देता है। अजय वर्मा उसका हाथ पकड़ लेता है और जो अजय कनौजिया, जो उमेश वर्मा के गांव का रहने वाला है, आ करके इसको पैर से इसका गला दबा देता है। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वहाँ से साक्ष्य वहाँ से मिटा देते हैं, लेकर चले जाते हैं। उसका मोबाइल तोड़ करके तालाब के पास फेंक देते हैं, जो थाना कोतवाली देहात में पड़ता है, चिलवरिया चौकी के पास। वहाँ से आला कत्ल बरामद किया गया है तथा वहीं से जो मोबाइल उसको बरामद किया गया है। और इस घटना में जो मेन सूत्रधार जिसके कारण घटना हुई है, गाँव की लड़की, उसको भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस में 4 मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिनको न्यायालय भेज करके उनका रिमांड बनवाया। तो इसकी मुख्य आरोपी क्या वो प्रेमिका है? देखिए, प्रेमिका तो मुख्य आरोपी नहीं है। मुख्य आरोपी थी इसका जो जिससे शादी तय होती है उमेश वर्मा से, वो है। लेकिन लड़की को पूरी घटनाक्रम मालूम था। ये घटना के समय भी उस शुभम सिंह से बात करती थी। उसी दौरान अपने जो जिससे शादी तय होती है उमेश वर्मा से, उससे ही बात करती है। घटना के बाद भी वो लगातार उमेश वर्मा से बात करती है। सुबह 4 बजे बात कर रही है। घटना के पहले दिन में भी वो लगातार उससे बात हो रही है। पूरी घटनाक्रम उसको मालूम था, इसलिए उसको भी 120 का मुलजिम बनाया गया है। बाकी तीनों को गिरफ्तार कर 302 में जेल भेजा। थैंक यू।